आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड के इक्वेशन करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 28 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट एच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहे हैं, ठीक भाई, जिनमें से हमने आपको टोटल 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आपको सोल्व करवाए थे और अब इस लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं, जिनमें से आपका क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है y dx माइनस x dy प्लस log x इंटू dx बराबर 0, ठीक भाई। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर ये है y dx माइनस x dy प्लस log x इंटू dx बराबर 0, ठीक है। आपने जो पद समूह पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पद समूह x dy माइनस y dx रूट का हो तब कौन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका 1/x², ठीक है। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो 1/x², एक होता है आपका 1/y² और एक होता है 1/x², ठीक है। देखिए यहाँ पे से यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि अगर जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक भाई, आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको कौन सा पद समूह मिलता है, आपको पद समूह मिलता है x dy माइनस y dx, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा काम में लेते हो, एक तो 1/y² और एक 1/x² काम में लेते हो, तब यहाँ पे इस टर्म के अंदर एक x का फंक्शन आ जाएगा और एक y का फंक्शन आ जाएगा। जबकि यहाँ पे समाकलन किसके रेस्पेक्ट में करना है, समाकलन करना है तो x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो किसका से ओनली x का ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है ना वो 1/y² नहीं होना चाहिए और ना ही 1/x² होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका 1/x², ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया प्लस log x इंटू dx बराबर 0, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/x²। समीकरण को 1/x² से समीकरण को 1/x² से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण को या फिर इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 को 1/x² से गुणा करने पर, ठीक है। देखो क्या आता है माइनस इंटू x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस log x अपॉन x² इंटू dx बराबर, ठीक है। ये आ गया आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैसे चेंज हो गई, ये चेंज हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो यथार्थ अवकल आ रहा है x dy माइनस y dx अपॉन x², ये किसके बराबर है, ये बराबर है d ऑफ y अपॉन x के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये किस फलन के अवकलज के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके d ऑफ y अपॉन x के, मतलब y अपॉन x के अवकलज के बराबर आ रहा है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log x इंटू x⁻² इंटू dx बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है। अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जो क्या आता है, समाकलन करके इसका क्या आता है माइनस y अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन log x इंटू x⁻² इंटू dx बराबर 0, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है माइनस y अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन log x इंटू x⁻² इंटू dx बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो कौन सा फंक्शन है, एक तो आपके पास फंक्शन है लॉग फंक्शन और दूसरा आपके पास फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता है कि किसी भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके आप वहां पे इंटीग्रेशन करते हो तो किसके द्वारा करते हैं आप इंटीग्रेशन हम करते हैं u इंटू v का इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो करते हैं u इंटू v के फॉर्मूले से, ठीक है। और u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू v का इंटीग्रेशन होता है क्या, u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है
फर्स्ट फंक्शन का एडिटिव रखो, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करो अवकलन, सेकंड का क्या करो समाकलन, और फिर इसका भी आप कंप्लीटली क्या करो समाकलन करो। ठीक है, कहने का मतलब है दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, सॉरी दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का समाकलन किसके बराबर होता है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन का एडिटिव रखो, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन का कंप्लीट समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन माने और किसको हम सेकंड फंक्शन माने। तो इसका निर्धारण जो करते हैं वो करते हैं आइलेट के द्वारा। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके पश्चात कौन सा होता है लॉग फंक्शन, फिर और आता है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है, लॉग फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन को मान लीजिए आप फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को मान लीजिए सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो करिए इसका समाकलन क्या आता है, ये आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस log x एडिटिव रहेगा फर्स्ट फंक्शन है इनटू x की पावर माइनस वन, मतलब 1 अपॉन x का क्या करना आपको समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या है 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन का समाकलन क्या है, सेकंड फंक्शन का समाकलन है माइनस 1 अपॉन x और कंप्लीट का समाकलन बराबर c। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन x कितना हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी क्या है माइनस है। ठीक भाई, तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे प्लस बना देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन x माइनस log ऑफ x अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx बराबर c, और 1 अपॉन x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन x माइनस log x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x बराबर c। अब क्या कीजिए इस इक्वेशन को आप माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस log ऑफ x प्लस 1 बराबर c डैश x, जहाँ पे c डैश क्या है, जहाँ पे c डैश है माइनस c के बराबर। तो ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है y इंटू 2xy प्लस t की पावर x इंटू dx बराबर t की पावर x इंटू dy। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको करना क्या है, आगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, फिर आपको सभी टर्म्स को अलग अलग करना है, उसके पश्चात आपको क्या बनाना है पेयर्स बनाने हैं, पद समूह बनाने हैं, और पद समूह के आधार पर आपको क्या करना है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 0 के बराबर लिखिए, तो क्या हो जाएगा y इंटू 2xy प्लस e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x इंटू dy बराबर 0। ठीक है, तो ये आ रहा है 0 के बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको प्रत्येक टर्म को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पहली टर्म आ जाएगी आपकी 2x y स्क्वायर इंटू dx प्लस e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x इंटू dy बराबर 0। ठीक है, तो ये आपके पास पद सॉरी ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो पद समूह आ रहा है, यहाँ पे जो आपके पास पद समूह आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास क्या ये आ रहा है e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x इंटू dy। कहने का मतलब है इसको तो छोड़ देंगे तो टोटली किसका फंक्शन हो जाएगा x का, इसको छोड़ देंगे आपके पास पद समूह मिलेगा वो बचेगा 2x y स्क्वायर इंटू dx माइनस e की पावर x इंटू dy। ठीक है, ये आपके पास इसका पद समूह बचेगा। सो रुकिए
मिस्टेक हो गई, ये रहा, ठीक है। आपके पास जो अब नेक्स्ट पद समूह आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है e की पावर x into y dx माइनस e की पावर x dy बराबर 0, ठीक है। ये पद समूह आ रहा है। अब आपको पता है इस पद समूह का इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है, इस वाले पद समूह का इंडिकेटिव फैक्टर होता है 1/y², ठीक है। इसका इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है 1/y²। तो आप क्या कीजिए, इस समीकरण 1 को आप 1/y² से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 को 1/y² से मल्टीप्लाई कीजिए। तो y² से 1/y² से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2x dx प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन y² बराबर 0, ठीक है। और आपको पता है कि ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये तो बराबर है आपके x² के अवकलन के बराबर। और ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है आपके a की पावर x अपॉन y के अवकलन के बराबर, ठीक है। ये जो यथार्थ अवकलन है या यथार्थ अवकल बनाने के लिए किसके बराबर, किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है a की पावर x अपॉन y के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब करना क्या है आपको, अब आपको इस समीकरण का समाकलन करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर तो क्या आ रहा है, x² प्लस e की पावर x अपॉन y बराबर c, ठीक है। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, सोल्व करने पे आएगा x² प्लस e की पावर x बराबर cy, ठीक है। तो ये इस अवकल समीकरण का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसके पश्चात देखिए आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया गया आपको y प्लस x³ इंटू y³ इंटू dx प्लस x dy बराबर 0, ठीक है। y प्लस x³ y³ इंटू dx प्लस x dy बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, इसको भी अगेन आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। सबसे पहले इसको सिंपलीफिकेशन कीजिए। सिंपलीफिकेशन करने में क्या आ रहा है, y dx प्लस x³ y³ dx प्लस x dy बराबर 0, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पेयर बनाने हैं, डेट मींस यहाँ पे पद समूह बनाने हैं। तो यहाँ पे पद समूह कौन कौन सा है, एक तो आपके टर्म में y dx और एक आपकी x dy। तो इन दोनों के हेल्प से आप क्या बना सकते हो, पद समूह x dy प्लस y dx पद समूह बना सकते हो, ठीक है। तो बनाइए क्या आएगा, x dy प्लस y dx प्लस x³ y³ dx बराबर 0, ठीक है। आपको पता है इस वाले पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इस वाले पद समूह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/xy की होल पावर n, जहाँ पे n का मान कितना होता है, n का मान 1 के बराबर नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि इस वाले टर्म के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x³ y³। अगर आप इस अवकल समीकरण को x³ y³ से भाग दे देते हो तो आपको ये किस रूप में मिल सकता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में मिल सकता है, ठीक है। देखिए इस समीकरण को आप क्या कीजिए, समीकरण 1 को x³ y³ से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 को x³ y³ से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, ये आएगा x dy प्लस y dx अपॉन x³ y³ प्लस dx बराबर 0, ठीक है। अब उसके पश्चात
आपको पता है यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है या फिर ये जो टर्म आ रही है x y प्लस y dx अपॉन x क्यूब y क्यूब, ये क्या है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है d ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है कि d ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और ये ऑलवेज वैसे क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो करना क्या है, आपको इस अवकल समीकरण का आपको समाकलन करना है। ठीक है, अवकल समीकरण का समाकलन करने का, तो देखिए समाकलन करने पे क्या आएगा, समाकलन करने पे आएगा माइनस 1 अपॉन 2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x बराबर c। ठीक है, तो ये इस अवकल समीकरण का होगा, ये इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू dx प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। ठीक है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए इसको भी सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपलीफिकेशन कीजिए। तो सिंपलीफिकेशन करने पे वो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर वाई dx प्लस वाई क्यूब dy प्लस वाई एक्स स्क्वायर dy माइनस ए स्क्वायर एक्स dy बराबर 0। ठीक है, अब उसके पश्चात करना क्या आपको, अब आपको यहाँ पे पेयर बनाने हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको करना क्या है, अब आपको पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाइए सबसे पहले, जो क्या आता है पेयर बनाने में, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि एक तो ये टर्म हो गई, ठीक है, और एक आपकी कौन सी हो गई, एक आपकी हो गई ये वाली टर्म। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर। कहने मतलब है कि ये टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy। ठीक है, फिर उसके पश्चात आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस वाई क्यूब dy। फिर बची कौन सी टर्म शेष, एक तो ये टर्म बची और एक ये टर्म बची, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई dx माइनस ए स्क्वायर एक्स dy बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस वाई dy। ठीक है, इधर भी क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या शेष बचेगा एक्स dx प्लस वाई dy, और इधर क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो इधर क्या शेष बचेगा वाई dx माइनस एक्स dy बराबर 0। ठीक है, अब आप देखते हैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स dx प्लस वाई dy कॉमन आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस वाई dy प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई dx माइनस एक्स dy बराबर 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो आपका ये जो टर्म है वाई dx माइनस एक्स dy, वाई dx माइनस एक्स dy की जो टर्म है या फिर एक्स dy माइनस वाई dx की जो टर्म है, इसका इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है, एक्स dy माइनस वाई dx की जो टर्म है इसका इंडिकेटिव फैक्टर क्या होता है, इसका इंडिकेटिव फैक्टर होता है 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन y स्क्वायर 1 अपॉन xy tan इनवर्स y अपॉन x और माइनस tan इनवर्स x अपॉन y। और भी दो इसके इंडिकेटिव फैक्टर और होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पद समूह कौन सा होता है, पद समूह होता है x dy माइनस y dx, जबकि यहाँ पे कौन सा है y dx माइनस
एक्स डी वाई। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से आप माइनस कॉमन लो और इसको बनाओ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के रूप में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या कीजिए, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कीजिए 1 अपॉन मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कहने का मतलब है इसका जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो उस वाले टर्म्स का कौन सा होता है 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन y स्क्वायर 1 अपॉन x y और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसके सापेक्ष इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है tan इनवर्स y अपॉन x और माइनस tan इनवर्स x अपॉन y। तो क्या कीजिए आप समीकरण नंबर 1 को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलता है आपको शेष, ये मिलता है x dx प्लस y dy माइनस a स्क्वायर इंटू x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये किस फलन के अवकलन के बराबर है x dx, ये बराबर है आपका x स्क्वायर बाई 2 के अवकलन के बराबर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके y स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। और ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, ये बराबर है tan इनवर्स y अपॉन x के अवकलन के बराबर, ठीक है। अब करना क्या है, आपने लिख दिया इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में। अब क्या करो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कीजिए और जो आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण या अवकल समीकरण का अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर क्या है, समाकलन करने पे x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x बराबर c, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको टोटल 17 में से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए 6 या 7, बाकी के क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना। ये इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस xy माइनस फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में बनाइए, ये है ये है m प्लस n dy अपॉन dx वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको बनाइए m dx प्लस n dy बराबर 0 के डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे बनेंगे, आप dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है x स्क्वायर dy प्लस xy dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इनटू dx बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आप देखते हैं इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है x। अगर मैं इन दोनों टर्म से x कॉमन ले लूं तो मुझे कौन सा पद समूह मिलेगा, मुझे मिलेगा x dy प्लस y dx दोनों का पद समूह मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कौन सा पद समूह मिलेगा, x dx फ्री, मुझे मिलेगा x dy प्लस y dx। तो आप सबसे पहले यहाँ से x कॉमन लो, क्या आ रहा है x dy प्लस y dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर इनटू dx बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये वाला पद समूह है, इस पद समूह का जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कौन सा, साइन इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने
या फिर आप ये कह दो कि आप इस समीकरण को 1/x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या आता है, ये आता है आपके पास x dy प्लस y dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन x, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है d ऑफ sin इनवर्स x y के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, d ऑफ sin इनवर्स x y के बराबर, और ये किसके बराबर है, d ऑफ log x के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, d ऑफ log x के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसको आप देखो, इसको लिख सकते हो d ऑफ sin इनवर्स xy प्लस d ऑफ log x बराबर 0। अब आप क्या कर दो, अवकल समीकरण का समाकलन कर दो, ठीक है। तो अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर क्या आ रहा है, समाकलन करने पर sin इनवर्स xy प्लस log of x बराबर c, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होगा, साथ के साथ आपके एक्सरसाइज फर्स्ट टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होती हुई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आई कराएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आई कराएंगे, जो भी क्या है जिसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।